ओम शांति। वो कितना भाग्यवान होगा जिसे घर बैठे भगवान मिल जाए। वो सर्वशक्तिवान जिसके घर में मेहमान बनकर आ जाए। स्वयं भाग्य विधाता राज्य भाग्य लेकर जिसके सम्मुख खड़ा हो जाए। जिसे भगवान स्वयं सामने बैठकर कहे, हे महान आत्मा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं सदा हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। ये बात 100% सही है कि इस संसार में कई लाख महान आत्माओं को भगवान मिल चुके हैं। उन्हें वो मिल गए हैं जो स्वयं निराकार हैं, अजन्मे हैं, मुक्तिदाता हैं, परम सतगुरु हैं। और खुद उस परम पिता ने अपना वरदानी हाथ उनके सिर पर रख दिया है। जिन्होंने उन्हें पाया है, उनकी जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो गई है। भगवान त्रिकालदर्शी ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, परम शिक्षक हैं। वो हमारे परम पिता हैं। उन्हें हम अति प्यार में कहते हैं, मेरा बाबा, शिव बाबा। आप में से कईयों को ये सुनकर शायद लग रहा होगा कि भला कहीं ऐसा होता है क्या? भगवान इतने सस्ते हैं जो यूं ही मिल जाएंगे। वे विद्वानों को नहीं मिले, वो ऋषि मुनियों को नहीं मिले, वे भला इन्हें क्या मिलेंगे? परंतु यही सत्य है, यही सच्चाई है। लाखों बुद्धिमान लोग, शिक्षित वर्ग, पवित्र आत्माएं व श्रेष्ठ योगी इस सत्य के साक्षी हैं। भगवान स्वयं आकर, साकार तन में आकर उन पुण्य आत्माओं से मिलन मना रहे हैं जो सतयुग में देव आत्माएं थी। वो परम पिता हैं, हमें उनसे मिलने का अधिकार है। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, सर्वप्रथम उन्होंने परम शिक्षक बनकर हमें सच्चा ज्ञान दिया। उन्हें ज्ञानदाता कहते हैं। तो क्या वो ज्ञान नहीं देंगे? केवल दर्शन देकर ही चले जाएंगे? भगवान हमारे सम्मुख आए, दर्शन देकर चले जाएं, क्या इसे मिलन मनाना कहेंगे? भगवान हमारे सम्मुख आए और वो हमारे ही हो गए। उन्होंने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्मा व परमात्मा का, मुक्ति व जीवन मुक्ति का, माया का, राजयोग का ज्ञान दिया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो गई। वेद शास्त्र पढ़कर हमारी सत्य की खोज समाप्त नहीं हुई थी। अब तो उन्होंने हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर दी है। सोचो, हमने भगवान को गीता ज्ञान सुनाते देखा। उन्होंने हमें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि ज्ञान की हर बात को स्वयं दृष्टि देकर अनुभव कराया। हमने उन्हें आत्माओं को प्यार देकर जन्म जन्म के दुखों से मुक्त करते हुए देखा। उनसे अपनापन पाया, उन्हें अपना साथी बना लिया। वो स्वयं हमारा खुदा दोस्त बनकर आए। उन पर अब हमारा अधिकार हो गया। हम उनके अति समीप आ गए। हमें हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल मिल गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान को अपना कहेंगे, हम उनके इतने नजदीक आ जाएंगे। कितना बड़ा अधिकार उन्होंने हमें दे दिया। तो आइए उनके ही शब्दों पर ध्यान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। सोचो, उन्होंने क्या कहा मेरे लिए। कोई भी समस्या हो, दिल से याद करो, दिल से कहना मेरा बाबा, और बाबा तुरंत हाजिर हो जाएगा। क्या आपको इस अधिकार का एहसास है? क्या आपने उसे अपने प्यार व अधिकार की रस्सी में नहीं बांधा है?
वे हमारे लिए स्वर्ग साथ में ले आए हैं। वे खाली हाथ नहीं आए हैं, ताज व तिलक लेकर आए हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। अनेक जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त करो, सोचो जरा। उन्होंने हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया है। हमारे भाग्य ने करवट बदली है। हमारे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। 3 युगों तक हम श्रेष्ठ भाग्य के धनी रहेंगे। भाग्य परछाई की तरह हमारे साथ साथ चलेगा। हमें कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें मास्टर भाग्य विधाता भी बना दिया। क्या अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर आप प्रफुल्लित नहीं होते? अपने भाग्य को देख के मन ही मन मुस्कुराइए और उस शिव बाबा का धन्यवाद कीजिए। ओम शांति।